अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यूजिंग चेन रूल। लेकिन पहली जो क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आप सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके लिए पहले आप ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन की बात होती है तो हम जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है इसको लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल। लेट्स सपोज इसको टी लेट कर लेता हूँ, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। जो वैल्यू आपके होल स्क्वायर रूट के अंदर है उसको मैंने लेट कर लिया टी के इक्वल। और अब मेरे पास जो y बन जाएगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी, क्योंकि ये सारी चीज t के बराबर आ गई है तो मैं इसकी जगह t लिख सकता हूँ। अब आप देखें, हम जब y किसी x के ऊपर डिपेंड कर रहा होता था तो हम लेते थे dy बाई डी एक्स, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब आप देखें यहाँ पे y t के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे हम लेंगे dy बाई डी टी। अब dy बाई डी एक्स नहीं होगा। इस तरह t किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे लेंगे dt ओवर डी एक्स। यहाँ से एक बात हमने सीखी कि जो वेरिएबल राइट साइड पे लिखा हुआ है उसी का नीचे डेरिवेटिव आता है, dx आता है, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो यही चीज चेन रूल में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल आ जाए तो हम उससे डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डी टी बाई डी एक्स कैसे लेंगे हम। तो डी ओवर डी एक्स, एक्स प्लस एक्स की पावर वन ओवर टू, तो x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा x के लिहाज से, और इस पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, तो वो माइनस वन ओवर टू आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वन प्लस ये नीचे के पावर पॉजिटिव हो जाएगी टू स्क्वायर रूट एक्स, और जब एलसीएम लेंगे तो टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स। ये मेरे पास आ जाएगा आंसर डी टी बाई डी एक्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है, तो वो मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी। इस पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, टी के लिहाज से पावर पहले और पावर में से एक कम, तो वो माइनस वन ओवर टू हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड में लेके जाके पावर पॉजिटिव करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट में पॉजिटिव आ जाएगी, डी वाई ओवर डी टी। तो टी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी थी स्टार्ट में, अब वो यहाँ पुट कर देंगे, तो मेरे पास डी वाई बाई डी टी का आंसर आ जाएगा वन ओवर टू अंडर रूट में एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट, हमने जो फाइंड करना है वो डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो अब हम चेन रूल यूज कर रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा। जो चीज हमने फाइंड करनी होती है वो हम डायग्राम में लिखते हैं, तो डी वाई इधर आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा डी एक्स। जो यहाँ पे होगा वो हम इस तरह लिखेंगे। और जो वेरिएबल हमने तीसरा इंट्रोड्यूस करवाया था वो कौन सा था, टी वेरिएबल। तो टी वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था वो हमारे पास यहाँ भी आएगा डी टी और यहाँ भी आएगा। तो डी वाई बाई डी टी की जो हमारे पास आंसर आया है वो ये है, वन ओवर टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई, और डी टी ओवर डी एक्स का आंसर ये आया हुआ, टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स। अब सुनो देखिए, इस पर कटिंग हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आप ऊपर एडिशन में हो रहे हैं, तो हम सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टू स्क्वायर रूट एक्स, और ऊपर मेरे पास टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये इस तरह आ जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर होगा। तो ये पहला मेथड है जिसमें हमने पहले सब्स्टिट्यूशन यूज की, और सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड किया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी तीन हो सकते हैं, थर्ड वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं हम। वो आपके साथ जैसे क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, टू को टू से, तो यहाँ पे हम फोर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह भी आंसर एक्सेप्टेबल है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें मुझे यहाँ पे कोई वाई या एक्स के ऊपर डिपेंडेबल नहीं शो हो रहा, तो हम सीधा इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स, थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। जब स्टूडेंट डेरिवेटिव लेंगे इसका तो थ्री कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, फोर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और सेवन का डेरिवेटिव जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब जब हमारे पास थ्री कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे मूव कर देते हैं, तो फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, और ये फोर जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस थ्री बाई फोर।
इसके कुछ और पार्ट्स भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें आप हम इक्वेशन से डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 दिया हमें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्स वाई देखें प्रोडक्ट हो रही है, तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 7 मेथड समझाए थे डेरिवेटिव्स के। तो उसमें ये मेरे पास 6 मेथड है प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर एंड डी ओवर डी एक्स इंटू 2। एक्स वाई पे जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स एंड इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसे और एक्स का डेरिवेटिव 1। वाई 2 में जब डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले, पावर में से एक कम, और फिर जिसकी पावर होती है वाई की पावर है तो वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स फर्दर और आएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। जहां पर भी वाई आपको नजर आए पावर में या सिंपल वाई लिखा हुआ हो तो उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लाजमी लिखते हैं। इसमें पावर रूल अप्लाई किया, पावर पहले पावर में से कम, उसके बाद जिस चीज की भी पावर होती है उसका डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है। एक्स के केस में हम 1 हो जाता है तो इसका हम डेरिवेटिव नहीं लेते। नेक्स्ट अब डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो जो वैल्यू वाई है उसको राइट साइड मूव कर देते हैं और इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस 2y बच जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा और स्टूडेंट्स राइट साइड पे माइनस वाई हो जाएगा और ये जाके डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ जिसमें आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा टर्म्स दी हुई है इक्वेशंस की फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इसको कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि इसकी ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले 4x स्क्वायर है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो मेरे पास 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर। देन 2h कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे x y का, क्योंकि x y हमारे पास सिर्फ वेरिएबल होते हैं या t या थीटा, उनके अलावा जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं वो हम एज कांस्टेंट बिहेव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास b कांस्टेंट है, तो मैं डेरिवेटिव लूंगा y स्क्वायर का। उसके बाद मेरे पास 2g कांस्टेंट है, तो मैं डेरिवेटिव लूंगा x का। और लास्ट में फिर 2f कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा y का और फिर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट c का और इक्वल टू 0। तो मैंने सब पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। x का डेरिवेटिव 2x होता है, तो पावर पहले पावर में से कम कर देंगे। नेक्स्ट 2h ऐसे आ जाएगा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। x y का वही प्रोडक्ट रूल है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिखवाया है। x ऐसे, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y ऐसे और x का डेरिवेटिव 1। देन b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का भी डेरिवेटिव 2y, पावर पहले पावर में से कम और फिर y का dy बाई dx। देन 2g एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, फिर 2f आ जाएगा और y का डेरिवेटिव dy बाई dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हम देखते हैं जो dy बाई dx वाली टर्म्स है उनको मैं लेफ्ट साइड पे रखता हूँ और जो बाकी टर्म्स हैं जिन पे dy बाई dx नहीं आ रहा उनको राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8x है, माइनस 8x हो जाएगा उस साइड पे जाके। देन मेरे पास माइनस 2g और इसके अलावा जो मेरे पास है वो हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करके आ जाए, तो भी देख लेते हैं। 2h को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hx dy बाई dx, जब 2h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hy आ जाएगा। उसके बाद 2by dy बाई dx और एक और टर्म भी मेरे पास है 2f dy बाई dx, तो उसको भी लिख लेते हैं। 2f dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 8x एंड माइनस 2g। तो जब इस टर्म को मुझे शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, इन सब में dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। आफ्टर कॉमन मेरे पास ये टर्म्स बच जाएंगी और मेरे पास जो 2hy है हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इन सब में माइनस 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, माइनस 2g एंड माइनस 2hy। तो स्टूडेंट इन सबको जब तक डिवाइड करेंगे हम तो मेरे पास dy बाई dx आएगा। इन सब में 2 कॉमन ले लेते हैं, इवन माइनस 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 4x प्लस g प्लस hy। और डिवाइड में भी 2 कॉमन आ रहे हैं जो मैंने आगे डिवाइड किया है, तो hx प्लस by एंड प्लस है, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो मेरा आंसर होगा dy बाई dx का।
4x प्लस जी प्लस एच वाई ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो इस तरह स्टूडेंट हम अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ उसमें हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई थर्ड वेरिएबल आ जाता है तो उस थर्ड वेरिएबल के थ्रू हम इसको कैसे सोल्व करेंगे और कैसे हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करवा रहा हूँ जिसमें हमारे पास एक थीटा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा। उस थीटा वेरिएबल के सॉल्व करने का तरीका हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और उस क्वेश्चन में मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 और रिक्वायर्ड मेरे पास है dy बाई dx हमने फाइंड करना है, d ओवर dx। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास y जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो फाइंड मैंने करना है वो dy बाई dx करना है। तो ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन थी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जब भी आएगा हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सेकंड कंडीशन होती है हमारे पास कोई थर्ड वेरिएबल आ जाता है, थर्ड वेरिएबल जो कि आपके क्वेश्चन में हम थीटा और टी यूज करेंगे, ये दो वेरिएबल ज्यादा आएंगे क्वेश्चंस में। और तीसरी कंडीशन होती है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक फंक्शन आ जाए, तब भी हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हम यूज करेंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास dx ओवर क्या आ जाएगा, d थीटा। तो यहाँ पे लेंगे d ओवर d थीटा इंटू थीटा प्लस थीटा की पावर -1, क्योंकि अगर डिवाइड में चीज आ रही है तो पहले इसको ऊपर शिफ्ट करके नेगेटिव पावर में लिख लेंगे। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिहाज से तो 1 आ जाएगा, इस पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर पहले और पावर में से कम वो -2। इसको पॉजिटिव करने के लिए थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे थीटा का स्क्वायर -1 ओवर थीटा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा dx बाई डी थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना है dy बाई डी थीटा। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, अगेन थीटा पे कर रहा है, तो dy बाई डी थीटा, थीटा का थीटा के लिहाज से 1 हो जाएगा, थीटा प्लस 1। तो ये पहला डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम लिखते हैं चेन रूल। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो लिखते हैं dy बाई dx। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको डायग्राम में लिख लेते हैं इस तरह। और जो तीसरा वेरिएबल आ रहा है वो थीटा आ रहा है दोनों में, तो वो यहाँ भी आएगा d थीटा और इधर भी d थीटा आ जाएगा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1। और d थीटा ओवर dx की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, अगर ये देखें ये dx ओवर d थीटा है, तो d थीटा ओवर ds कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और थीटा का स्क्वायर -1 डिवाइड में आ जाएगा। तो वो जब यहाँ लिखेंगे थीटा स्क्वायर ओवर थीटा का स्क्वायर -1, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर और थीटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 मूव करवा रहा हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आप सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन की वैल्यूज है वो सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 4 में। तो स्टूडेंट उसको हमने प्रूव करना है, जिसका मेरे पास क्वेश्चन गिवन है कि आपने dy बाई dx, क्वेश्चन नंबर 4, देन dy बाई dx y इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। और हमारे पास x इज इक्वल टू गिवन है 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, एंड y मेरे पास गिवन है 2 टाइम्स t ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस मुझे गिवन है और इसकी मदद से मैंने ये चीज प्रूव करनी है, dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारे पास x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो dx बाई dt आ जाएगा।
और y भी t पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dt। पहले हम इन दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं, देन हम dy/dx निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये इस पर क्योंकि डिवाइड आ रहा है और दोनों वेरिएबल आ रहे हैं तो क्वेश्चन 2 लगेगा, क्योंकि जब ऊपर ये दोनों वेरिएबल आ जाए तो हम क्वेश्चन 2 से सॉल्व करते हैं। तो नीचे आ जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 2 आप लोगों को याद होगा कि जब दो वेरिएबल आ रहे होते हैं तो नीचे वाली वैल्यू का स्केल लेते हैं, फिर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। डेरिवेटिव ऊपर वाली वैल्यू का 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस के साथ टी स्केयर में क्या होगा, पावर पहले पावर में से कम, तो वो 2 टाइम टी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास अब माइनस का साइन आएगा और 1 + t स्केयर एज इट इज आ जाएगा, 1 - t स्केयर एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे 1 + t स्केयर का, तो 1 का 0 और 2t का t स्केयर का 2t आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप्स में कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, अदरवाइज आप इसमें dy/dt लिख भी सकते हैं। तो ये मैंने इसका डेरिवेटिव लिया x का t के लिहाज से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2t इधर भी आ रहा है, 1 + t का स्क्वायर इंटू -2t और माइनस टाइम 1 - t का स्क्वायर इंटू 2t और डिवाइड में आ जाएगा 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2t कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो 2t जब मैं कॉमन लेता हूँ दोनों में से तो मेरे पास यहाँ से बच जाएगा माइनस है, क्योंकि तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट अब खत्म कर देते हैं और ये माइनस है, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 + t का स्क्वायर एंड 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको कटिंग कर लेंगे हम, t स्क्वायर की t स्क्वायर से कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2t इंटू -2 आ जाएगा और इसको जब फर्दर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो -4t 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं y को t के लिहाज से। तो y क्योंकि t पे डिपेंड कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव भी t के लिहाज से लेंगे। तो मेरे पास y t पे डिपेंड कर रहा है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, dy/dt। अगेन इस पर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 1 + t का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, देन 1 + t स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 2t का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा t के लिहाज से, तो खाली 2 आ जाएगा, देन -2t एज इट इज आ जाएगा और 1 + t स्क्वायर डेरिवेटिव मैंने पहले भी लिया है, तो 1 का 0 हो जाता है और t स्क्वायर का 2t आ जाएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 + 2t स्क्वायर और ये -4t का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2t से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2t का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो मेरे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा dy/dt का। अब लास्ट स्टेप हमारे पास ये रह गया है कि हमने dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy/dx, तो dy/dx इस तरह लिखेंगे और dt यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, dy/dt की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो ये है, 2 टाइम्स 1 - t का स्क्वायर ओवर 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, और dt/dx की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो ये लिखी हुई है, लेकिन इसको पलट के लिखेंगे क्योंकि ये dx/dt की वैल्यू है, तो dt/dx की वैल्यू ये होगी 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर -4t। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर -4t। अब यहाँ पे कुछ मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, वो ये कि मेरे पास ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है dy/dx की, तो मैं यहाँ से dy/dx का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। dy/dx होता है इसके बराबर है, -x हो जाएगा वहाँ जाके और y जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये केयरफुली आपने समझना है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे इसकी। तो अब आप देखें इसको अगर अलग करूँगा तो y को 1/y भी लिख सकते हैं। अब x की जो मेरे पास वैल्यू है स्टूडेंट वो ये है, तो मेरे पास dy/dx का जो आंसर बनना चाहिए वो हो जाए माइनस ये x की वैल्यू लिखी हुई है 1 - t का स्क्वायर ओवर 1 + t का स्क्वायर, और y की वैल्यू 1/y है तो ये पलट के लिख सकते हैं 1 + t का स्क्वायर ओवर 2t। इसका मतलब है मेरे पास ये चीज़ बननी चाहिए, अगर ये चीज़ बन जाती है तो मैं इसको ये इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब देखते हैं कि इस चीज़ को बनाने के लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या मिसिंग है। आप देखें 2 की 2 से कटिंग हो रही है, ये 2 से कटिंग हो जाएगी,
वन प्लस टी का स्केयर से मैंने कैंसिल कर दिया, पूरी वैल्यू कैंसिल नहीं करनी हमने। अगर हम पूरी वैल्यू कर देंगे कैंसिल तो हमारे पास वो चीज़ नहीं बन सकेगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ स्केयर कैंसिल किया है, इंटरनल वैल्यू कैंसिल नहीं की। तो बाकी जो मेरे पास बचेगा ये माइनस शुरू में ले आते हैं ओवर वन प्लस टी का स्केयर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा वन प्लस टी का स्केयर ओवर 2t। तो आप देखिए वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने वहाँ पे बनाई है। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स जो होगा वो बन जाएगा dy ओवर डी एक्स, ये मेरे पास माइनस एक्स हो जाएगा और ये 1 ओवर वाई लिखा हुआ है। तो जब y को वापस इधर लेके आएंगे तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रूफ डेट में हम वैल्यू पुट नहीं करते, शो डेट में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। प्रूफ डेट में हमारा ये होता है कि हमने इस चीज़ को बनाना है, इसलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो मैंने फाइंड की थी चेन रूल से वो मैं यहाँ पुट नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है। तो मैंने इसलिए इसको सोल्व करके दिखाया कि ये क्या चीज़ बन रही है, तो उसके हिसाब से हमने इसकी कटिंग करके उसको दोबारा 100 में कन्वर्ट कर लिया। थैंक यू सो मच।